हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इसमें अब हम लास्ट टाइप की मैपिंग देखने वाले हैं जो होने वाली है डिलीट मैपिंग। ठीक है, तो हम पहले अभी तक 3 मैपिंग देख चुके हैं या फिर 3 मेथड्स कह सकते हैं HTTP के, जिसमें हमने गेट मेथड देखा सबसे पहले, देन पोस्ट एंड देन पुट। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसका लास्ट HTTP मेथड जिसका नाम है डिलीट मेथड। ठीक है, तो डिलीट मेथड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं डिलीट मेथड। कोई छोटा सा ही कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिकल है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप समझ ही चुके होंगे डिलीट के लिए क्या करना होगा, हमें डिलीट मैपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिलीट मैपिंग में डिलीट स्टूडेंट, ठीक है, पाथ दे देंगे कुछ भी और पब्लिक वॉइड एक फंक्शन बना लेंगे हम कोई सा। तो हम अपने फंक्शन का नाम रखते हैं डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन रखेंगे जिसमें क्या पास करवाएंगे, एक आईडी पास करवाएंगे। आईडी क्यों पास करवाएंगे, क्योंकि जब हम किसी को डिलीट करना होगा ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें डिलीट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेज से सब कुछ ही डिलीट करने वाले हैं। हम कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करना चाहते हैं हमेशा ही ना। जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करना चाहेंगे तो हमें हमेशा उसके लिए एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब एक आईडी ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो आईडी तो ले रहे हैं बट उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें आईडी पास करवानी होती है कहाँ पर, ओके सॉरी, हाँ ठीक है, तो हमें अपने पाथ में आईडी पास करवानी पड़ेगी। पाथ में इन द सेंस डिलीट मैपिंग में नया चीज़ हम देखने वाले हैं। जब हम डिलीट करते हैं कोई भी चीज़ तो हम आईडी के बेसिस पे करने वाले हैं सबसे पहले। और आईडी के बेसिस पे कैसे करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास डिलीट का कोई बटन तो है नहीं, है ना। तो जब मैं आईडी के बेसिस पे डिलीट करवाऊंगा तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पैरामीटर्स जो मेरा URL होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर अपनी आईडी पास करूँ और जो भी आईडी मैं पास करूँ वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो जब भी हमें URL में, ठीक है, कुछ भी डिलीट करना होगा, URL के बेसिस पे URL में कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो हमेशा वहाँ पर ऐसे लिखेंगे आईडी। और लिखेंगे कैसे, हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना। जब भी हम बहुत बार आईडी को पास करवाते हैं और हम काफ़ी वेबसाइट्स पे देखेंगे भी, अभी आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे URL के साथ हमारी आईडी वगैरह आती हैं। जब हम किसी अमेजोन पे जैसे हम किसी प्रोडक्ट पे गए तो उस प्रोडक्ट की आईडी भी आ जाएगी URL में, तो वो इस तरीके से आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पास करवाना पड़ता है बहुत बार, आगे चल के हम देखेंगे भी इन चीज़ों को। ठीक है, बट अभी आप ये समझिए, अगर मुझे एक आईडी के बेसिस पे कुछ चीज़ डिलीट करना है तो मुझे उस आईडी को पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, सो दैट जैसे ही मैं जिस भी आईडी को मैं पैरामीटर में पास कर रहा हूँ वो डिलीट हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, तो एक और चीज़ आती है, जब मैं पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो एक एनोटेशन का और यूज़ करेंगे। अभी तक हमने देखा था जब मैंने पोस्ट मैपिंग और पुट मैपिंग का यूज़ किया था, तब मैंने क्या देखा था कि मैं अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस कर रहा था। ठीक है, तो जब भी मैं बॉडी में चेंजेस कर रहा था मैं रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज़ कर रहा था। ठीक है, अब मैं बॉडी में चेंजेस ना करके मैं URL में चेंज कर रहा हूँ। तो जब मैं URL में चेंज करूँगा तो उसके लिए मेरे पास एक और एनोटेशन आएगा, पाथ वेरिएबल करके। ठीक है, पाथ हमेशा किसको कहा जाता है, पाथ हमेशा URL को हम पाथ कहते हैं। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल नाम का एक एनोटेशन हम यूज़ करेंगे जिसका काम है एनोटेशन विच इंडिकेट्स दैट द मेथड पैरामीटर शुड बी बाउंड विद URI टेम्पलेट वेरिएबल। ठीक है, जो हमारा मेथड पैरामीटर है उसको किससे हम एक अपने URI वेरिएबल से बाउंड कर दें। ठीक है, अपने URL को और अपना जो वेरिएबल होगा हमारा आईडी इस केस में, इनको दोनों को बाउंड कर दें एक साथ। ठीक है, बस इतना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही फिर से कि डिलीट स्टूडेंट जब तक हमारे पास सर्विस क्लास में नहीं होगा तब तक एरर आएगी। तो फिर से वही कि पब्लिक वॉइड एक डिलीट स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाएंगे और जैसे ही हम फंक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, अब प्रोडक्ट कंट्रोलर का एरर जा चुका होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे ही एरर गया अब हमें क्या करवाना है, हमें करवाना है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए अब सर्विस क्लास के अंदर ये हम लॉजिक लिखेंगे। तो सर्विस क्लास क्या कहेगी कि जो स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, स्टूडेंट मीन्स लिस्ट, अभी तक स्टूडेंट के अंदर सब कुछ लिस्ट है ना हमारी, तो स्टूडेंट डॉट और रिमूव या फिर डिलीट के लिए हम कहेंगे हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रिमूव। ठीक है, हमारे पास सिर्फ अपडेट के लिए मेथड नहीं था डायरेक्ट, बाकी हमारे पास सब मेथड्स होते ही हैं। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट
डॉट जैसे ही किया तो मेरे पास ये मेथड्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला एक रिमूव, ये रिमूव वाला, रिमूव इफ, रिप्लेस ऑल, ये सब हमारे पास फंक्शन आते हैं, ठीक है, जिसमें से हम रिमूव इफ मेथड का यूज करेंगे। अभी मेथड करता क्या है, रिमूव इफ मैंने इसलिए लगाया ना कि रिमूव लगाया, बिकॉज मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो आईडी यूजर एंटर कर रहा है ना, वो आईडी पहले से हमारे डेटाबेस में है भी या नहीं, या फिर हमारी लिस्ट में है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो कोई ऐसी आईडी डिलीट कर रहा है जो हमारे पास है ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिमूव इफ लगाया, इफ कंडीशन मीन साथ में, ठीक है। और क्या चेक करवाएंगे हम एक एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे। एरो फंक्शन अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा बहुत जावा आनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, तो आप एक बार जावा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे और एरो फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, आईडी को गेट कर लेंगे। ये कौन सी आईडी है, जो आईडी हमारे डेटाबेस में या फिर जो आईडी हमारी लिस्ट में अभी तक है, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि पी डॉट गेट आईडी, हम गेटर से वो आईडी उठा के लाए हैं जो हमारे स्टूडेंट डॉट जावा क्लास के अंदर थी। उसके अंदर हमने गेटर्स और सेटर बनाए थे ना, लॉम्बॉक एनोटेशन जो था हमारा, जो हमारी लैम्बा और डिपेंडेंसी थी, उसने हेल्प किया था हमें गेटर्स और सेटर्स क्रिएट करने में, है ना। तो उसकी हेल्प से गेटर्स क्रिएट किया था हमने। तो गेट आईडी, वो गेटर हम वहां से उठा के लाए, उसने वो गेट आईडी चेक किया। और किसके साथ चेक करवाएंगे, जो ये आईडी वेरिएबल यूजर पास कर रहा है, ठीक है। सिंपल, हमने क्या कहा, स्टूडेंट डॉट रिमूव इफ कंडीशन लगाई रिमूव के साथ, कि रिमूव करे तब जब क्या, जो हमारे डेटाबेस में या जो हमारी लिस्ट में जो आईडी है वो इक्वल टू हो आईडी के, कौन सी आईडी के, जो यूजर एंटर कर रहा है, ठीक है। सिंपल 2 लाइंस लिखनी है और खत्म, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं रन, और रन करके देखते हैं, ठीक। चलिए, और रन हो रहा है, ठीक है, जो हो गया, ठीक है, रन हो गया। हम चलते हैं अपने पोस्टमैन की तरफ और सबसे पहले गेट करके देख लेते हैं। तो गेट एपीआई हमारे पास यहाँ पे है ही, हम गेट करके देखेंगे और हमें ये 2 डेटा मिल रहे हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब मैं इस पाथ को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं दूसरे टैब में, हमने खोला और यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट करना है, डिलीट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था वहां पर, अब देखेंगे हम कि मैंने स्टूडेंट के बाद स्लैश करके आईडी पास करवाई थी, है ना। कंट्रोलर में हम जाएंगे अपने, तो कंट्रोलर में देखिए हमने पाथ क्या किया था, स्टूडेंट स्लैश आईडी, ठीक है। तो स्लैश आईडी मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये था, अगर मैं अपने यूआरएल में ही स्लैश करके आईडी दे दूं 101 या 102, अगर जिनमें से 2 भी हैं, 101 और 102, कोई सी भी आईडी पास करवाऊं, तो अगर मैं इसे सेंड करूंगा तो क्या होगा, मुझे वो डिलीट होना चाहिए। और स्टेटस कोड आप देख सकते हैं 200 ओके। तो जब भी 200 ओके आता है मीन्स हमारी जो ये मेथड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो वापस चलते हैं गेट पे और अब हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 102 वाली ही आईडी रहेगा और 101 जो था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, सिंपल। बट अभी ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं अपने, और अभी तो मैंने जितना भी पोस्ट पुट या डिलीट किया था, जितना भी किया था, आप ये मत समझिएगा कि ये डिलीट नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अपने इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से अपने जावा प्रोजेक्ट को रन करवाता हूँ, तो आप एक चीज़ समझिएगा, जो मैंने अभी डिलीट किया है वो आईडी वापस आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी तक स्टैटिक डेटा है, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा जाके अब गेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास दोनों आईडी आ चुकी है। अब आपको लगेगा अभी तो मैंने डिलीट किया था। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब तक मेरा सर्वर रन कर रहा है तब तक वो चीज़ें सेव रहेंगी, बट जैसे ही मैं सर्वर क्लोज करके दोबारा वापस आऊँगा तो सारे चेंजेस जा चुके होंगे। ना मेरा कुछ एडिट हुआ है अब तक जो मैंने पुट मैपिंग की हेल्प से किया, ना मेरा कुछ नया ऐड हुआ जो मैंने पोस्ट मैपिंग की हेल्प से किया, और ना कुछ डिलीट हुआ जो मैंने अभी डिलीट की हेल्प से किया, क्योंकि मेरे पास एक स्टैटिक लिस्ट है ये। तो इस लिस्ट में यही लिखा रहने वाला है, कहीं वहां से वो यहाँ चेंज नहीं हो जाएगा, मेरा स्टैटिक डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चीजें चेंज होती हैं जब हम डेटाबेस का यूज करते हैं। तो जब हम सेम चीजें डेटाबेस में करेंगे तो वहां पर हमें चेंज हुआ चीजें मिलेंगी, बट मेरे स्टैटिक डेटा में कभी भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सब आप समझ लीजिएगा। अगर आप अभी तक नहीं समझे, आपको ऐसा लगा कि हमने जो भी किया वो अब तक सेव तो हुआ नहीं कहीं पे, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा सब स्टैटिक डेटा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जब डेटाबेस के साथ ये सेम काम करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर चेंजेस हो भी रहे हैं और वो सेव भी हो रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अब हम डेटाबेस के साथ सेम काम करेंगे, ठीक है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपको जावा नहीं आती है, थोड़ा बहुत आप जावा सीखिए कहीं से, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत
आपको मिलेंगे जावा के लेक्चर्स, तो आप देखिए वहाँ पर और थोड़ा बहुत जावा सीखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।